हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी मोहर पर। जैसा कि पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रीजनिंग में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो हम आज का पहला टॉपिक लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज़ के अंदर हमें 4 टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें से पहला है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, दूसरा है नंबर सीरीज़, तीसरा है अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़, चौथा है मिसलेनियस सीरीज़ या मिक्स्ड सीरीज़। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ क्या। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में हमें सारे अल्फ़ाबेट्स की बेस वैल्यू याद होनी चाहिए, यानी कि ए कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पर आता है, एक्स वाई जेड, यानी कि सारे अल्फ़ाबेट्स कौन से नंबर पर आते हैं, इसकी बेस वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। इसके लिए हम ट्रिक देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ABCD की बेस वैल्यू को कैसे याद किया जाए। जनरली क्या होता है कि A से लेकर E तक हमें याद रहता है कि बेस वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 1 2 3 4 5। अब F से देखते हैं, F कैसे बनाया गया है, ऐसे है ना। यदि हम इसकी ये वाली लाइन को इससे जोड़ दें तो ये कैसा दिख रहा है, उल्टे 6 जैसा दिख रहा है, तो इसे हम क्या कर देंगे 6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6। जी जब हम बनाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये 7 जैसा दिख रहा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7। H में इस लाइन को जोड़ दिया जाए, मतलब इन दोनों लाइंस को यदि जोड़ दिया जाता है तो ये कैसा दिख रहा है, 8 के जैसा दिख रहा है। आई में क्या होता है, आई 9 आप जब बोलते हैं तो ये 9 का साउंड आता है, तो ये हो जाएगा 9। जे में क्या दिखाया है, जे ऐसा है, यदि हम इसे यहाँ से जोड़ देते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है 0 1 0। ये हो जाएगा किंग्स 11 पंजाब के 11। एल ऐसा बनाया है हमने, ऐसा, और थोड़ा यहाँ से हम इसे घुमा देते हैं तो ये कुछ 1 2 जैसा दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब आता है एम। एम का ये वाला जो भाग है ये ऐसा बना दिया जाए तो ये 13 जैसा दिख रहा है, इससे जब हम मोड़ देते हैं तो। एन कैसा दिख रहा है, यदि इसे अलग अलग करें तो 1, और ये इधर से तो ये 4 जैसा दिख रहा है ना। ठीक है, तो अब इसे क्या लिख देंगे 14। ओ का हमें याद कर लेना है 15। पी को देखते हैं तो ये उल्टे 6 जैसा दिख रहा है, तो ये जाएगा 6 और यहाँ जाएगा 1, तो 16। क्यू जब हम बनाते हैं तो क्यू कुछ ऐसा बनाते हैं, तो ये वाला जो है पोर्शन ये कुछ 7 जैसा दिख रहा है, ये देखिए, तो ये हो जाएगा 17। आर को जब बनाते हैं तो ये वाली लाइन को यहाँ से जोड़ दिया जाए यदि, तो ये कैसा दिखता है 8 जैसा, तो ये हो जाएगा 18। एस का हो जाएगा 19। टी का क्या होगा T20 वर्ल्ड कप जो होता है उसी से याद करेंगे, तो ये हो जाएगा 20। और ये हो जाएगा यू, तो इसका पढ़ेंगे हम अंडर 21। ठीक है, वी से क्या होता है विक्ट्री को हम ऐसा दिखाते हैं ना, तो ये 2 हो गया, 2 और 2 22, यानी कि 22 हो गया वी का। अब ये वाला डब्लू देखते हैं हम, ये भी कुछ 3 जैसा ही दिख रहा है, तो इसे ऐसा बना देंगे और यहाँ से पर 2 लिख देंगे, तो ये हो गया 23। अब आपको यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ पे 13 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये लास्ट में आता है, तो W कभी 13 नंबर पे हो ही नहीं सकता। X का हो जाएगा 24, Y का हो जाएगा, Y कुछ ऐसा बना है, ये 5 जैसा दिख रहा है ना यदि इतना देखा जाए, तो ये हो जाएगा 25, और Z का तो आप सबको याद ही होगा 26। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे याद करेंगे। अब हम पढ़ेंगे रिवर्स सीरीज़ के बारे में। रिवर्स सीरीज़ इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रिवर्स सीरीज़ से आता है, तो अब हम वहाँ पर लिखते बैठे रहेंगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसलिए हम इसे एक ट्रिक के थ्रू डायरेक्ट याद करेंगे। यहाँ पर जो
अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, इनके नीचे इनके रिवर्स अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, तो अब हम देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। ए का रिवर्स होता है जेड, इसलिए हम इसे याद करेंगे अमेज़न से, ठीक है। तो ए का जो रिवर्स होगा वो होगा जेड। बी का वाई होता है, तो इसलिए बी ओ वाई। सी जेड, सी जेड को हम याद करेंगे क्रैक्स से। अब हम देखते हैं डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू से क्या वर्ड बनेगा? ड्यू। ई वी इवन। एफ यू फन। जी टी यानी कि जीटी रोड। एच एस हाई स्कूल। आई आर इंडियन रेलवे। जे क्यू जंगल क्वीन। के पी कानपुर। एल ओ लॉयन। एम एन ये हो जाएगा मैन। जब आप इसे पूरा एक बार शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी शायद आपको लिखते लिखते या सुनते हुए याद हो गया होगा। एक बार पूरा देख लीजिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे ये हम करेंगे अब आगे।